अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा सेशन है, जो मीटिंग है आज की हमारी, इसके अंदर हम लोग स्क्वायर रूट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि उनको डिवीजन मेथड्स के साथ कैसे निकाला जाए। ठीक है, नंबर्स का स्क्वायर रूट तो हमें आता है निकालना। ठीक है, और एक्सप्रेशंस के स्क्वायर रूट्स को किस तरह से डिवीजन के अंदर साथ निकाला जाए, इसका हम लोग आज सोल्यूशन देखेंगे। और आसान और इजी टू लर्न जो है ना, इजी टू रिमेम्बर स्टेप्स के साथ हम लोग इसको करेंगे। सही है। अच्छा, ये क्लास 9 का टॉपिक है और क्लास 9 के चैप्टर 5 में आता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ये इसके अंदर, चैप्टर 5 के अंदर। सही है, चैप्टर 5 में से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड का। ये पेपर के अंदर लाजमी टेस्ट होता है। ठीक है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड आता है या तो डिवीजन मेथड आता है। अक्सर अमूमन जो मेजॉरिटी टाइम्स आया है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डिवीजन मेथड ही टेस्ट किया जाता है। सही है। अच्छा भाई, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x+1। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और साइड में मैंने एक रफ वर्क का कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको हमने करना कैसे है। अच्छा, इसका जो डिवीजन मेथड है ना, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग है, बाकी तो सब इतना कोई मुश्किल नहीं है। सही है। रेपिटेटिव टास्क है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आपने एक बार इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन क्यों ना हो, सही है, हर चीज जो है ना रिपीट होती जाएगी। बार 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 चीज को रिपीट करना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो मेथड है वो बहुत सिंपल है, रेपिटेटिव है, यानी बार बार एक ही काम बार बार करना है। ठीक है, एक दफा आपको अच्छे से समझ में आ गई वो स्टेप्स, ठीक है, फिर वही स्टेप्स को रिपीट करते रहना है आपने। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग तकरीबन उसी स्टेप को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, बार बार देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सही। आपने सवाल, आपने इस तरह से लिख दिया इसको। ठीक है भाई, आपने इस तरह से लाइन लगाई और उसके अंदर आपने एक्सप्रेशन अपना लिख दिया, और साइड में एग्जाम के अंदर भी एक रफ कॉलम आप बना लेना, रफ वर्क कॉलम बना लेना, और उसके अंदर पेंसिल से आप कर लेना, और उसको रेस करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे रफ वर्क बना लेना। मैं अक्सर रफ वर्क के साथ करवाता हूँ। करना क्या है, हमेशा देखो, गौर से सुन। हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, जो फर्स्ट टर्म होती है, जो पहली टर्म होती है, ये जो पहली टर्म है, इस पहली टर्म को हमेशा अंदर उठा के लिख लेना यहाँ पर। सर, ये पहली टर्म उठा के मैंने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ मार्कर से, लिख ली। और इसके ऊपर हमेशा स्क्वायर रूट लगा देना। जो भी पहली टर्म हो, क्या करना है, जो भी पहली टर्म हो उसको उठा के अंदर लिखा, और उसके ऊपर हमेशा आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लगा देना। दिस इज स्टेप 1। दिस इज स्टेप 1। ये कब होगा? स्टार्ट में, स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन जब भी स्टार्ट होगा तो सबसे पहला काम आपने ये करना है। अच्छा भाई, स्क्वायर रूट इसका अगर निकालने तो क्या आ जाएगा भाई, x² ही बचेगा। ठीक है, सिंपल सा है ना, x² बचेगा भाई, x² बचा। अच्छा, अब ये जो आया ना x², दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो x² आया ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इसको हाईलाइट करूंगा ताकि चीज जो है वो समझ आ जाए। दिस x² इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्यों, वाई इज इट इंपॉर्टेंट। देखो भाई, इस x² को आपने 3 दफा लिखना है, एक बार यहाँ पे, एक बार ऊपर, और एक बार नीचे। गौर से देखना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया, एंड देन ये इस तरह से आप इसकी लाइन लगा दें। ठीक है, अब देखो क्या है। ठीक है, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है भाई। इसके अंदर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों ने करना है। एक्स स्क्वेयर को इस x² से मल्टीप्लाई करें भाई, एक बार एक्स की जगह पे एक्स ही रहा, और 2 + 2 4 हो गया, 4 हो गया। साइन चेंज हुई और ये कैंसिल हो गया। बस पहला टर्म कैंसिल हो गया, बाकी जितना भी सब नीचे बच रहा है ना, वो सब नीचे लिख लें उतार के एज इट इज। ठीक है, सर हमारे पास बचा +2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस, पहला क्या करा हमने, यहाँ पर आंसर निकाला है, इसको हमने 3 दफा लिख लिया, ऊपर नीचे इधर। ऊपर वाले से हम करेंगे हमेशा मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को पता है क्या करना है, ऐड कर लें। भाई 1 + 1 होता है 2। अच्छा, हमेशा ना एक नंबर की जगह छोड़ के लिखना, राइट साइड से लिखना है, हमेशा एक नंबर की जगह छोड़ देना राइट साइड से। 1 + 1 होता है 2। ये आ गया 2x², यहाँ पे मैंने एक नंबर की जगह छोड़ दी। क्लियर है बात? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये था भाई पहला स्टेप। इसके बाद अब क्या करना है देखो,
फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों की पहली टर्म्स देख लो। यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 2x³ है। ठीक है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, आपने वैसे लिखना है। हमेशा अंदर वाली टर्म पहले जाएगी, हमेशा अंदर वाली टर्म पहले लिखी जाएगी, साइंस के साथ लिखो। 2x³ और इसको हमेशा डिवाइड कर दो भाई किससे, बाहर वाली टर्म से। साइंस के साथ लिखना। जो साइन लगी हुई हो वो लाजमी लगा लेना। प्लस है तो प्लस लगा ली मैंने, माइनस होती तो माइनस लगा लेती। इधर कुछ भी नहीं लगा हुई तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। वो तो पता है सबको प्लस ही होता है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें। 2 में से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। x² पूरा कैंसिल हो गया यहाँ से, एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है, सिर्फ एक्स। ये तो पता है ना, यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2 है। 2x पूरे कट गए, 1x बचेगा। सर ये 1x बचा है। ठीक है। अब पता है क्या करना है आपने इस 1x का। ये जो 1x बच रहा है ना आपके पास, दिस 1x, इसको उठा के आप लिख लो बार बार। कौन सा एक्स है सर, कोई भी साइन नहीं, प्लस बचा था प्लस मैंने इधर लगा लिया, पॉजिटिव एक्स। प्लस एक्स इधर, प्लस एक्स ऊपर भी, और प्लस एक्स नीचे भी। प्लस एक्स नीचे भी। यहां तक बात ठीक है। भाई ये था आपका सेकंड स्टेप, ये था आपका स्टेप 2। अब इसके बाद जितने भी स्टेप है ना, स्टेप 2 के बाद सब रिपीट होंगे। सब रिपीट होंगे, जितनी दफा होगा ये स्टेप 2 ही रिपीट होता जाएगा। मतलब स्टेप 2 में जो किया वही सारा काम आपने रिपीट करते रहना है। वही सारा काम रिपीट करते रहना है। अब देखो क्या करना है। यहाँ पर अब देखो स्टेप्स बन रहे हैं। ये पहली स्टेप्स का मतलब ये वाली स्टेप्स, ये सीढ़ी। ठीक है। ये पहली सीढ़ी थी। ठीक है। देखो पहली सीढ़ी पे जब हम खड़े हुए थे, जब हम यहाँ पे थे, पहले उस पे खड़े हुए थे, फ्लोर पे थे, पहले फ्लोर पे थे, तो हमने सबको किससे मल्टीप्लाई किया था, पहले नंबर से। ठीक है। अब हम नीचे आ गए हैं सर, सेकंड फ्लोर पे आ गए हम। जब सेकंड फ्लोर पे आओगे ना, तो इन सबको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने बताया था, टिक लगा लो, सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखो भाई, 2 1 जा 2, x² और x, 3x हो गए सर, x³ और प्लस की साइन ऐसी आ गई, प्लस 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 होता है। अब x को मल्टीप्लाई करो x से, पहले प्लस 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 आ गया। x और x सर 1x ही होता है, और ये स्क्वायर आ गया। ठीक है। क्लियर है। इसको सॉल्व करने में साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस। +2x³ -2x³ कैंसिल हो गया। 3 में से 1 गया तो बच गया भाई 2x²। पॉजिटिव साइन नीचे आ गई, बाकी सब कुछ एज इट इज नीचे लिख लिया ऐसे। पॉजिटिव साइन ऐसे ही लिख लिया। ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है, यहाँ तक कोई इशू है? सही है। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, ये जो 2x² है इसको तो पूरा ऐसे ही लिख लो। ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करो भाई, 1 + 1 2। और वही काम करना है, एक नंबर की जगह लाजमी छोड़नी है। एक नंबर की जगह लाजमी छोड़नी है, बस एक नंबर की जगह लाजमी छोड़नी है। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई इशू तो नहीं है इसमें? ठीक है भाई। अब दोबारा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमेशा पहली टर्म्स ही देखनी है। वहां की भी फर्स्ट टर्म, यहाँ की भी फर्स्ट टर्म। अब वही जैसे मैंने बताया था ना भाई, सेकंड स्टेप रिपीट करना, बस इसी सेकंड स्टेप को रिपीट करते जाओ भाई। क्या करा भाई, पहले अंदर वाला लिखो, 2x² डिवाइड लगाओ, और फिर नीचे वाला लिख दो, बाहर वाला टर्म लिख दो, 2x²। अब जरा इसको सॉल्व कर लो यार। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x² से x² कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, +1। सर ये +1 ही आपका आंसर है, ये +1 ही आपका आंसर है। दिस इज योर +1, ये +1 आपका जो है आंसर है। इस +1 को पता है क्या करो आप, उठा के वही काम जो हम करते हैं पिछली 2 दफा हमने देखो यही चीज की है, इसको रिपीट कर लो, +1 को, +1 को जो है ना रिपीट कर दो। +1 को रिपीट कर लो, एक बार इधर, एक बार इधर, और एक बार इधर, और भाई आप इधर लगा दो ये लाइन। ठीक है भाई। क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला है? पहले फ्लोर पे थे तो हमने पहले नंबर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले। दूसरे फ्लोर पे आए, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया। देखो ना नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे फ्लोर जाओगे उसी तरह नंबर भी बढ़ते जाएंगे। अब ये तीसरे फ्लोर पे खड़े हुए तो इन सबको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2x² × 1, तो सर 2x² ही आएगा। ठीक है। प्लस 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 ही होता है। 2x × 1,
सर 2x ही आएगा। 1 × 1 सर 1 ही आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, सबकी साइन चेंज कर दें, इधर माइनस आ गया, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस आ गया, और इधर भी माइनस आ गया। +2x² -2x² कैंसिल, +2x - 2x कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर आप करो तो भाई इसको कर लो, ऐड कर लो। 2x² +2x +2, वो एक नंबर की जगह छोड़ दो, बट जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर सब खत्म हो गया तो जरूरत ही नहीं है फर्दर। ठीक है। अब अगर आप मुझसे पूछे ना सर, बस यही करना है, आंसर आ गया आपका। आप मुझसे पूछें व्हाट इज द स्क्वायर रूट। ठीक है। सो द स्क्वायर रूट इज, सर दिस वैल्यू, द स्क्वायर रूट इज दिस वैल्यू। ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये स्क्वायर रूट है। दिस वैल्यू इज योर स्क्वायर रूट, ये आंसर है। आप इसको आप इधर लिख दें भाई। स्क्वायर रूट इज x² +x +1। दिस इज योर आंसर। दिस वॉज द डिविजन मेथड। ठीक है। सिंपल है, क्लियर है, इजी है, कोई मसला तो नहीं है। आई नो कि भाई ये थोड़ा सा जो है रिपीटेटिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। ठीक है। बट स्टार्ट में मुश्किल लगेगा, बट जैसे ही आपको आ जाएगा बहुत आसान है। अब इस मेथड से क्या हुआ, आपका सारा जो सोचने का टाइम है ना वो सारा एलिमिनेट हो गया। वरना पता है क्या करते हैं, जो नॉर्मल अप्रोच होती है उसके अंदर बैठ जाते हैं भाई, सोच रहे होते हैं पेपर के अंदर बैठ के कि भाई यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें। भाई छोड़ दें, आप सोचे नहीं, पेपर के अंदर आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही सिग्निफिकेंस रखता है वो। तो उसको आप ऐसे जाया ना करें। अब उससे बेहतर जो है इस स्टेप के ऊपर आप, इस मेथड के ऊपर आप ग्रिप ले लें। ठीक है, ग्रिप आ जाए आपके पास, 3 4 सवाल इसके करें, इंशाल्लाह आपके पास ग्रिप आ जाएगी इस मेथड के ऊपर ना। प्लस कोई भी सवाल हो डिवीजन मेथड का, स्क्वायर रूट का, आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, दैट इज इट। थैंक यू।